दो के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए कहा गया है कि x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर 37 है तो y बराबर 92.5 होता है। जब x बराबर 16 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में दोस्तों 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बिल्कुल सारे हम लोग लेटेस्ट के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसने कहा x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर 37 दिया गया है तो यहाँ पे देख लीजिएगा x बराबर हमने 37 रख लिया और y बराबर दिया गया है 92.5, तो यहां से हमने रख दिया बटे में करके 92.5 रख दिया। देन बराबर कर देंगे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा x, तो ये फिर हमारा x बटे y के फॉर्म में रख दिया जाएगा दोस्तों। x का मान देख लीजिए हमारा 16 है और y का फॉर्म हमको यहाँ पे y का मान कह रहा है, ज्ञात कीजिए। हमने y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया y। अब अगर इसको हल कर दें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा इधर से ये 37y बन जाएगा और 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 8, 16 दूनी 32 और 32 8 हमारा हो जाएगा 40 और कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 और 16 नवैया 144 और दोस्तों 144 हमारा कितना हो जाएगा 144 हमारा कितना 4 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 148। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37y बराबर हमारा हो जाएगा 1480 हो जाएगा। यहां से हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देख लीजिएगा 1480 बटे हमारा हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब अगर इसको हम किससे भाग कर दें दोस्तों 37 से हमारा देखते हैं कितनी बार में कटेगा। अब अगर इसको 37 से हम 148 को भाग कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों किससे कट जाएगा, अगर हम इसको कट करें दोस्तों तो ये कितनी बार में कट जाएगा ये आपको यहां से देखना है दोस्तों। अगर इसको हम कट कर दें तो ये हमारा दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कुल मिलाकर के 4 बार में अगर हम कट करेंगे तो 4 सते 28। हाँ दोस्तों अगर हम इसको देख लीजिए 37 चौको हमारा 148 बन जाएगा। 37 चौको अगर आप बाहर करके देखेंगे 37 चौको 148 ही आएगा, 4 सते 28 और बचा हमारा 2, 4 3 12 2 14, देख लीजिए 148 ही आ गया। तो 37 का नंबर 37 चौको 148, बाकी बचा हमारा दोस्तों 0 0 रख दिया। तो फाइनली हमने y का वैल्यू कितना निकाल लिया दोस्तों 40 निकाल लिया। यही 40 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 3 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और देख लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि रुपया 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा हमको बताना है। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ए और बी में हमको 7:5 के अनुपात में इसको बांटा जाना है दोस्तों। तो यहां से अगर हम देखें तो देख लीजिएगा ये जो दिया गया है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, देखिए ए का 7 दिया गया है, बी का 5 दिया गया है, ये इतना हमारा दिया गया है। तो अब हम यहां से देख लेंगे तो ये हमारा 7 + 5 और देन हमारा दोस्तों हो जाएगा कितना 2400, हमने ये कर दिया। तो यहां से 7 5 12 बराबर आ जाएगा हमारा 2400, तो 1 बराबर आएगा हमारा 200। जब 1 बराबर दोस्तों हमारा 200 के हो गया तो हमको बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया है, ये बी के लिए 5 दिया गया है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 5 का नंबर 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 और आगे 2 जीरो ऐसे बना देंगे। तो यहाँ से अब ये 5 जो हमारा आया दोस्तों किसका आया, बी का, तो इसको मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया दोस्तों ये 5000 आ गया। तो यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू देखेंगे तो 1000 आया दोस्तों। 5 बराबर हमारा 1000 आया, तो 1000 दिया गया ए पे, तो 4 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 के बाद दोस्तों आगे आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि कितनी है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसने बता दिया कि y का हिस्सा 2400 है और यहाँ पे y के लिए कितना बताया है दोस्तों, देख लीजिए x का 4 है, y का 3 है, तो ये हमारा 3 बराबर हो जाएगा 2400 के। तो 1 बराबर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 के। यहाँ पे बताना क्या है, तो कह रहा कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए अब जब 1 बराबर 300 है तो हमको टोटल कुल राशि निकालनी है। देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा x और y, अगर x और y को हम प्लस कर दें तो हमारा 4 धन 3 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों कितना आ गया, हमारा ये 7 हो जाएगा। हमको 7 बराबर निकालना है,
तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 7 बराबर आ जाएगा 7 8 56, यानी कि 5600 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो कुल हमारी राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5600, यानी 5 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 2022 में यानी कि लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। अब आगे कहा कि यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसने कहा दो संख्याओं का अनुपात, माना हमारी पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं 2y है। करा यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए, पहली संख्या से हमने 8 घटा दिया, दूसरी संख्या से हमने 6 घटा दिया, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको 8 अनुपात प्राप्त हो जाता है, 8:5, तो हमने 8:5 प्राप्त करा दिया। अब अगर दोस्तों देखें इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 तेई हो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा, माइनस का 5 8 40 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों 8 दूना 16y हो जाएगा, और माइनस का 8 6 48 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये जो 40 है हमारा माइनस का, तो ये माइनस का 40 लिखा रहने देंगे, ये जो हमारा माइनस का 48 है इधर आएगा तो ये प्लस का 48 हो जाएगा, और आगे इधर तो हमारा 16y दिया ही है, और ये 15x इधर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक गलती ये कर लिया है, यहाँ पे हमको y नहीं मानना है, इसी पे x ही माना जाएगा, यानी कि पहली संख्या हमारी 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, 2x हो जाएगी। अब देखिए हमने गिनती को एक तरफ कर दिया और x वालों को एक तरफ कर देंगे, तो 16x ये है, इधर आएगा हमारे 15x माइनस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहां से देख लीजिए 8 बराबर हमारा ये आ जाएगा x, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 8 निकाल लिया। क्वेश्चन में बताना क्या है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए हमने पहली संख्या यहाँ पे कितनी मानी थी, 3x मानी थी, तो इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिखें संख्याएं बराबर, ये संख्या बराबर, ठीक है, तो 3x पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3x, तो 3 × 8, तो 8 3 हो जाएगा 24। अब दूसरा अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे दिया गया है 2x, देन हमारा दोस्तों 2 × 8 इंटू हो जाएगा 16, ये हमारा 24 और 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा बी के साथ। तो यानी 6 का देखा जाए दोस्तों तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। आगे देखेंगे 6 के बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, दोस्तों किसके, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3, अब देखिए लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कॉलेज में लड़कों की संख्या जो भी होगी, लड़कों की संख्या का 15%, पे कहा था कि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम मान लें, माना लड़कों की संख्या हमने जो मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया x मान लिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या, तो अगर हम लड़कियों की संख्या माने दोस्तों तो लड़कियों की संख्या हमारी हो जाएगी, इस जगह पे हम मान लेते हैं y मान लेते हैं दोस्तों, लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y मान लिया। अब आगे देख लीजिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की संख्या का 15% यानी x का 15%, तो x का 15% ये रख दिया, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3, अब लड़कियों की संख्या का 1/3, तो लड़कियों की संख्या रख दिया, इसका 1/3 कर दिया, 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब अगर इसको हल करेंगे आप देखिए दोस्तों तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, ये 15x बन जाएगा, अपान का ये 100 हो जाएगा, देन दोस्तों हमारा ये y/3 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 15 3 45 हमारा आ जाएगा, 45x आ जाएगा, देन हमारा ये आ जाएगा 100y आ जाएगा। हमको क्या आपको कह रहा है किसका, कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पहले लड़का कहा है तो लड़का हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पे x वाला रख दिया जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख दें अगर x/y और फिर आगे इसको लिख दे 100 अपान का दोस्तों 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों देख लीजिए 100y बन गया, 45x वही बन जाएगा, यानी हमने बस थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया, बाकी है वही चीज लिखी है। अब दोस्तों इसको अगर आप कट करेंगे